अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, ओपन योर केमिस्ट्री बुक्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 9, ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट्स। लास्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ के आए थे बेटे? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को हमने दो मेजर उनके जो हैं उसकी क्लासिफिकेशन कर दी थी। एक कॉलम्स बना दिए थे और एक क्या थे, रोज़। ऐसे ही था ना, रोज़ और कॉलम्स थे। एक आपके उसमें हमने क्या, एक को नाम दे दिया था पीरियड्स का नाम दिया था। एक को हमने क्या नाम दिया था, ग्रुप का नाम दिया था। लेफ़्ट टू राइट जब आप मूव करते थे तो वो क्या थे, पीरियड्स थे। जब टॉप टू बॉटम आप मूव करते थे तो वहाँ पे क्या था, ग्रुप था। तो आज जो चैप्टर 9 हम स्टार्ट करेंगे उसमें हमने क्या पढ़ना है, उसमें हमने पढ़नी है प्रॉपर्टीज़, ग्रुप की प्रॉपर्टीज़। डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सारी हमने अपने इस चैप्टर में जो है, चैप्टर 9 में बेटे हम लोग सारी ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट टाइप की वो सारे पढ़ेंगे, ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पेज नंबर 120 आप ओपन करें। Elements present in a group of the periodic table shows similar chemical properties owing to the presence of same number of electrons in their outermost shell. However, a small variation in chemical properties of elements is expected because the atomic size increases down the group. जितने भी एलिमेंट जो ग्रुप में होते हैं बेटे, सेम ग्रुप में स्पेशली जो होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। लिटिल बिट स्मॉल वेरिएशन इनमें आती है ड्यू टू इनके जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में लिटिल बिट जो है आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी, क्योंकि एटॉमिक साइज़ जो है हर एलिमेंट का जो है वो क्या हो रहा होता है, वो इंक्रीज़ होता है। जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो एटॉमिक साइज़ जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा एलिमेंट्स का। नंबर 1 टॉपिक नंबर 9.1 आपका है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट। आपको पता है ना, ये तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल सारा दिखाया था। तो हमने ग्रुप 1 देखा था, आज हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स देखेंगे। ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट थे और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी आज हमने डिटेल से पढ़नी है। इससे पहले मैं आपको एक दफ़ा ग्रुप 1 से जो है हम देख आते हैं। ग्रुप 1 आपका ये था बेटे, अगर आप पीरियोडिक टेबल यहाँ पे अगर आप नोट करो, आपको स्क्रीन पे ये शो हो रहा है, तो आपका यहाँ पे ये हाइड्रोजन के नीचे से जो है ये ग्रुप 1, ये लिथियम, पोटाशियम, सोडियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम जो है ये आपका ग्रुप 1 है। और ग्रुप 1 ही की प्रॉपर्टी जो है आज हम स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया? लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। टॉपिक 9.1 है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट। ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप 1 हैव NS1 configuration in their outermost shell. They are also called alkali metals. This single electron can be removed easily, which make these metals very reactive, except the first element, hydrogen, which is a gas and non-metal. When we move from top to bottom in this group, the atomic size increases. Owing to this, it becomes easier for elements to lose electron down the group, which is reflected in the increased reactivities of the lower member of the group. Lithium react with water steadily, giving hydrogen and lithium hydroxide. Sodium react vigorously, while potassium react violently with water, giving their respective water-soluble hydrates. हफ्ते ये जो थोड़ा सा अभी मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, हमने सारा कंप्लीट नहीं किया। आपको मैंने क्या बताया कि जो ग्रुप 1 में एलिमेंट्स हैं दे शो NS जो है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और इन देयर आउटर मोस्ट शेल, ग्रुप 1 के तमाम एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, अल्कली मेटल कहते हैं। इनके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली रिमूव्ड हो सकता है। ये मेटल हैं और ये वेरी रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर पॉजिटिव आइन जो है वो आता है। इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग जो है मूव करते जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता है इन एलिमेंट्स का, यानी कि ग्रुप 1 में जब आप टॉप टू बॉटम बेटे नीचे आते जाओगे तो एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। और जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी जिस तरह आप नीचे आते रहते हैं, ठीक है। कॉमन एग्जांपल इसमें जो है सोडियम है, पोटाशियम है, लिथियम बेटे, ये सारी इनकी
कॉमन एग्जांपल्स हैं। और ये तमाम के तमाम एलिमेंट जो हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करके भी डिफरेंट टाइप के हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हाइड्रोक्साइड बनाते हैं आपकी बुक में यहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं। पहला हाइड्रोक्साइड आपको लिथियम। लिथियम क्या है, ये ग्रुप 1 का एक एलिमेंट है। लिथियम को जब वाटर के साथ मिक्सअप करते हैं तो वाटर के तो पहले आपको पता है वाटर ब्रेक डाउन होता है, इसमें से H अलग हो जाता है, OH इसमें से अलग हो जाता है, तो Li जो है वो OH के साथ कंबाइन हो जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। इसी तरह जब सोडियम रिएक्ट करता है उसको जब वाटर के साथ मिक्सअप करें तो सोडियम भी OH के साथ मिक्सअप हो जाता है, क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाएगा। पोटाशियम भी सेम ऐसे रिएक्ट करेगा, पोटाशियम OH के साथ मिक्स होकर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और साथ आपके पास हाइड्रोजन गैस जो है वो बन जाएगी। इसी तरह कुछ मेटल्स जो हैं, यानी कि ये मेटल्स हैं लिथियम, पोटाशियम और सोडियम, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, इनको हम लोग अल्कली मेटल्स कहते हैं। ये वाटर के साथ, ये केमिकल प्रॉपर्टी हम इसकी पढ़े हैं कि ये जो मेटल्स हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बेटे क्या बनाते हैं, ये सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। ये समझ आ गई है ना, वाटर में जब इनको मिक्स करें तो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। इसी तरह ये जो मेटल्स हैं ग्रुप 1 के मेटल हैं, ये क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करते हैं। किसके साथ, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाते हैं, क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्लोराइड। जैसे कि लिथियम को क्लोरीन के साथ मिक्स करें तो क्या बनेगा, लिथियम क्लोराइड। सोडियम को क्लोरीन के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह जब पोटाशियम क्लोराइड के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, पोटाशियम क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, कीपिंग इन व्यू द ट्रेंड ऑफ एक्टिविटी इन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, हाउ वुड दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, आपने जितने भी एलिमेंट्स हैं आपने ये बताना है कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये आपने बताना है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन आपने खुद करने की कोशिश करनी है, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी। यानी कि जैसे देखो बेटे, यहाँ पे हमने वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, क्लोराइड। अब आपको लिखा हुआ है कि ये रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ कैसे करेंगे, तो वो आपने बताना है। ठीक है, ये आपने करना है, नहीं होगा तो आपने मुझे बताना है, मैं खुद आपको करवाऊंगी। नेक्स्ट आपका इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, सोडियम, लिथियम एंड पोटाशियम आर लाइटर देन वाटर बट रुबिडियम सिंक्स इन वाटर, सीजियम एक्सप्लोड ऑन कंटैक्ट विद वाटर पॉसिबली शैटरिंग द कंटेनर। आपको 2-3 एलिमेंट्स के अंदर एक वेरिएशन जो है वो बताई है कि सोडियम, लिथियम और पोटाशियम जो है बेटे लाइटर है, किससे, वाटर से। जो रुबिडियम है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है वाटर से, वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, डूब जाता है, नीचे चला जाता है। सीजियम जो है जब उसका वाटर के साथ रिएक्शन किया जाए तो वो एक्सप्लोड कर जाता है, और जिसकी वजह से एक बम्बार्डमेंट होती है, और जिस कंटेनर में आपने ये रिएक्शन किया होता है वो कंटेनर भी आपका फट जाता है। इंक्रीज इन एटॉमिक साइज down the first group also weaken the interatomic interaction of the atomic metal. This fact make them softer down the group and their melting point decreases. As we go down the first group, both size and volume of the atom increases as the number of electron and proton increases, but the increase in mass of the element is greater than the increase in volume, so the density, which is defined as a mass per unit volume, increases gradually down the group. अच्छा, ये जो बेटे मैंने आपको पहले प्रॉपर्टीज़ बताई थी ना, जो हमने ये रिएक्शन पढ़े थे, यानी कि ये मेटल्स थे, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स थे, इनको हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। इनका ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट, तो वहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो रिएक्शंस होते हैं ना वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हमने 3 तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। एक तो इनकी रिएक्शन वाटर के साथ हैं, एक इनकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ हैं, और आगे आप इनके फर्दर रिएक्शन जो है, जो आपका एक्सरसाइज भी है, ऑक्सीजन के साथ भी कैसे रिएक्ट करते हैं वो भी हम फर्दर जो है बताएंगे। अब जो मैंने टॉपिक रीडिंग किया है वो क्या चीज़ है, वो है ग्रुप 1 के एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पहली क्या है कि जिस तरह आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हो तो एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता रहता है, वो इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, और एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाती है, वो वीक होती है। क्योंकि एटॉमिक साइज जब बेटे बढ़ता है ना, तो न्यूक्लियस में और आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है गैप आ जाता है, जिसकी वजह से इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज है इनका, ठीक है, कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है जिस तरह फ्रॉम टॉप टू बॉटम चलते हो। ठीक है, और इनका जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, टॉप टू बॉटम देख रहे हैं, टॉप टू बॉटम बेटे इनका साइज भी इंक्रीज होता है, इनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और वॉल्यूम और साइज क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो इंक्रीज हो रहते हैं।
अगली प्रॉपर्टी इनकी क्या है कि ये जो जैसे जैसे इनका मास इंक्रीज़ होगा ना एलिमेंट्स का, या इनके वॉल्यूम इंक्रीज़ होंगे, तो क्या होगा कि वो डेंसिटी भी बता दी आपको कि इनकी डेंसिटी भी जो है इस चीज़ से क्या इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाया था, सो द डेंसिटी विच इज़, डेंसिटी की डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख दी है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी यानी कि D इज इक्वल टू m/v होता है, मैस ओवर वॉल्यूम। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते जाओगे तो इन एलिमेंट्स की डेंसिटी भी, किन एलिमेंट्स की बात हो रही है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की बात हो रही है, उनकी डेंसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे देखो बेटे, यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम एंड सीजियम, ठीक है। ये इनके मेल्टिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट जब आप लोग टॉप से नीचे मूव करते हो ना ग्रुप में, ऊपर से नीचे आते आते हो, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन डेंसिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम देखो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, इनका मास भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इनके इंक्रीज हो रहे हैं। ये क्या चीज़ पढ़ ली, ये हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी तो आपने ये वाली लिखनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी तो आपने इनके रिएक्शंस लिखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आप आते हैं, टॉपिक नंबर 9.2 है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। अभी हमने कौन सा ग्रुप पढ़ा, हमने पढ़ा ग्रुप 1। अब हम कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं, ग्रुप नंबर 17। All the elements in group 17 have 7 electron in their outermost shell N2s5। वहाँ पे हमने क्या पढ़ी थी, NS1 पढ़ी थी। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, N2s5। They are electronegative non-metals because they have strong tendency to accept one electron to become A9। वो क्या थे, वो पॉजिटिव यानी कि K टाइम थे। ये क्या है, A9 है। They exist as diatomic molecules, behave as very reactive non-metal, atomic radii, melting and boiling point of halogen increases when you go down the group. This is because the atom get larger as they have more electron. As a result, the molecule which are formed from these atoms will attract each other with a stronger force. This is the reason why the melting and boiling point of bromine, iodine are higher than those of chlorine and fluorine. Halogens react with alkali and alkaline earth metal to give salt. These elements thus named as halogen, which means salt forming element. Unlike metal, the reactivity of halogen decreases from top to bottom in the group. This is due to the fact that atomic size increases down the group and tendency to accept electron from another atom decreases, making them less reactive. Fluorine gas is pale yellow, chlorine gas is yellowish green, while bromine is fuming red brown liquid. Iodine exists as shining gray crystal which easily turn into dark purple vapors when they are warmed up. Metal halides are formed when halogen react direct with alkali and alkaline earth metal. Metal halides behave usually as ionic compound. Oxidation is a process in which electron is lost. The substance which loses an electron is called reducing agent. On the contrary, reduction is a process in which an electron is gained and the substance which accepts the electron is called oxidizing agent. ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको बाद में बताती हूँ। हमने क्या पढ़ लिया, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली ग्रुप 17 एलिमेंट्स की। किसकी, ग्रुप 17 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं बेटे, पहले तो आपने बताना है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, N2s5। ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट जो हमने पहले पढ़ा था ना, ग्रुप फर्स्ट, उसके साथ वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव थे। ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। इधर जब हम बात कर रहे थे ये इलेक्ट्रॉन देते हैं बेटे, और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये K टाइन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ये नेगेटिव आइन होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, A9 कहते हैं। दे एग्जिस्ट इन डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। दे बिहेव एज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हैलोजेंस का जो है जिस तरह आप टॉप टू बॉटम मूव करते जाओगे क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये आपने बात याद रखनी है। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि एटॉमिक का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है।
और दूसरी चीज़ क्या है कि यही रीज़न है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो ब्रोमीन और आयोडीन का वो हायर है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन एंड ब्रोमीन, यानी कि टॉप टू बॉटम आप जब चल रहे हैं तो सब कुछ जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एटॉमिक रेडियस वो क्या होता है डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हो तो इंक्रीज होता है। हैलोजन जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ये अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और जब ये अल्कली मैटर और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेटे ये क्या बनाते हैं, दे फॉर्म साल्ट। क्या कहते हैं, दे फॉर्म साल्ट। और इसके अलावा इनका एटॉमिक साइज मैंने पहले ही बता दिया आपको इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे आपको कुछ हैलोजन्स जो हैं, कुछ आपको जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को ना हैलोजन्स कहते हैं। इनको हैलोजन्स क्यों कहते हैं, वाई दे आर कॉल्ड हैलोजन्स, इनको हैलोजन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एलिमेंट जब अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, इसलिए इनको हैलोजन्स कहते हैं। ठीक है, विच मीन्स साल्ट फॉर्मिंग। हैलोजन्स का मतलब होता है साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे आपको कुछ आपके हैलोजन्स जो हैं जो आपके ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं उनके कलर्स बताए हुए हैं। फ्लोरीन जो है वो गैस का पेल येलो कलर है, क्लोरीन गैस जो है वो येलोविश कलर में होती है, ब्रोमीन जो है वो फ्यूमिंग रेड ब्राउन लिक्विड है, और आयोडीन का कलर आपको बताया हुआ है शाइनिंग ग्रे क्रिस्टल है जो कि चेंज हो जाता है उसका कलर डार्क पर्पल वेपर्स में जब उसको हीट अप किया जाता है, वार्म किया जाता है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर आगे आपको बताया हुआ है मेटल हाइलाइड्स कैसे बनते हैं। मेटल हाइलाइड, जब हैलोजन डायरेक्टली अल्कली या अल्कलाइन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मेटल हाइलाइड। ये बात आपने याद रखनी है। मैंने क्या कहा, जब हैलोजन रिएक्ट करेंगे अल्कली मेटल के साथ या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ तो वो क्या बनाएंगे बेटे, वो बनाएंगे मेटल हाइलाइट बनाएंगे। यहाँ तक आपकी क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। अब हम आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहले आपको एक चीज़ दी हुई है, यहाँ पे दो बातें बताई हुई है, एक बताई हुई है ऑक्सीडेशन और एक बताई हुई है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटे, ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होता है। क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होता है या इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम के अंदर एबिलिटी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इस तरह के रिएक्शन को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये जो सब्सटेंस जो दे रहा होता है इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्लियर हो गया। इसके अगर कॉन्ट्रेरी आप लोग आओ, इसके ऑपोजिट आओ कि वो रिएक्शन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे होते हैं हम लोग, उन रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, उनको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, लूज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लिए, क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, जो लेते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो ये क्या हो जाएगा, 2Cl-। क्लियर हो गया। और फिर आप आगे पढ़ते हैं, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब कंबाइनली रिएक्शन होते हैं तो इनको हम इकट्ठे कंबाइनली क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। Oxidation reduction are simultaneously reduction. In other word, an electron is lost when there is a substance to accept it. Halogens are oxidizing agent and their oxidizing power decreases down the group. हैलोजन्स जो हैं, ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन मैंने आपको बताया बेटे, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही टाइम में दोनों ही रिएक्शन जो हैं ये होते हैं। और हैलोजन जो हैं दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है इनकी वो डिक्रीज होती है फ्रॉम डाउन। जिस तरह आप टॉप टू बॉटम अगर आप मूव करो तो वो डिक्रीज होती जाएगी। क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन। क्लोरीन की ज़्यादा है ऑक्सीडाइजिंग पावर, इसकी उससे कम है, आयोडीन की इससे भी कम है, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे अब आते हैं, दिस फैक्ट गिव्स अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन विद द हैलोजन हैविंग मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर डिस्प्लेस एन आयन ऑफ अनदर हैलोजन टू फॉर्म कंपाउंड। यहाँ पे आपको हैलोजन्स जो हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज दी हुई हैं हैलोजन की डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स के साथ। ये हैलोजन्स हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये आपके डिफरेंट टाइप के कंपाउंड है। सोडियम ब्रोमाइड है, सोडियम आयोडाइड है, और ये भी सोडियम आयोडाइड है। Na के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड। ये क्या बनाएगा, ये भी सोडियम क्लोराइड, और ये क्या बनाएंगे, सोडियम ब्रोमाइड। आयोडीन यहाँ पे अलग निकल आएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। यानी कि हैलोजन्स ही जो हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं अपनी जगह से। ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, लेकिन क्या हो रहा है, एक एक हैलोजन जो है वो वहाँ से डिस्प्लेस होके अलग होता जाएगा।
तो ये क्या, ये हैलोजन की आपने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली। अगली हैलोजन की प्रॉपर्टी क्या है कि हैलोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ, पहले मैंने आपको देखो इसकी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि हैलोजन जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, उसको मेटल हाइलाइड कहते हैं। इसी तरह जब हैलोजन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन हाइलाइड कहेंगे। कॉमन एग्जांपल इसकी H2+X है, तो इसका क्या बनेगा, HX बनेगा। X कोई भी एलिमेंट नहीं है, X आपको सपोज करवाया हुआ है कि X की जगह कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसकी जगह मैं यहाँ पे कोई भी हैलोजन लिख सकती हूँ। सपोज यहाँ पे अगर मैंने Cl लिख दिया या मैंने ये Br लिख दिया तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, वो HCl बनेगा या वो क्या बनेगा, HBr बनेगा। क्लियर हो गया। मैंने क्या कहा कि x जो है बेटे किसी एलिमेंट का नाम नहीं है, बल्कि x जो है जस्ट हमने इमेजिन किया हुआ है, x नाम रखा हुआ है किसी भी हैलोजन का। आप जब रिएक्शन लिखोगे तो यहाँ पे x नहीं लिखोगे, बल्कि x की जगह क्या लिखोगे, यहाँ पे क्लोरीन लिख लेना, ब्रोमीन लिख देना, आयोडीन लिख देना। जिस चीज़ का भी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होगा फिर वही चीज़ बनेगी। सपोज अगर यहाँ पे Cl होता तो यहाँ पे क्या बनता, 2HCl। क्लियर हो गया। All halides exist in gaseous state at ordinary temperature except hydrogen fluoride which is a liquid. Bond length between hydrogen and halogen increases down the group because the halogen atom get bigger, the bonding pair of electron get further away from the halogen nucleus. The bond between hydrogen and halogen therefore gets weaker. The weaker the bond, the less heat energy it will need to break it. Hence, the thermal stability of hydrogen halide decreases down the group. ये थी हमने पढ़ ली आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब आपके पास क्या आ गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। किसकी, हाइलाइट्स की। हाइलाइट्स क्या आते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब हैलोजन बेटे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन हाइलाइट्स बनाते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। आपके क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर हाइड्रोजन हाइलाइट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइलाइट्स। तो आपने हाइड्रोजन का रिएक्शन जो है वो सबके साथ, किस क्लोरीन के साथ लिख देना, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ, तो सबके साथ वो हाइलाइट ही बनाएगा। HCl बनेगा, HBr बनेगा, HI बनेगा। अब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो आपने बताना है कि ऑल हाइलाइट, जितने के भी हाइलाइट्स बनते हैं वो तकरीबन सारे ही जो हैं वो क्या होते हैं, गैशियस स्टेट में होते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्लोराइड। सारे के सारे हाइलाइट जो हैं वो गैस फॉर्म में होंगे, लेकिन सिर्फ एक ऐसा होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइड्रोजन और हैलोजन जो है वो इंक्रीज होती है जिस तरह आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हो, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। हैलोजन का एटम जो है वो बिगर होता जाएगा, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है क्योंकि एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन और हैलोजन के दरमियान में वो क्या होता है, बहुत वीक होता है। क्लियर हो गया। वीक बॉन्ड होगा तो लेस एनर्जी हमें रिक्वायर होगी। जाहिर सी बात है, बॉन्ड अगर वीक होगा तो लेस एनर्जी चाहिए होगी ना उसको ब्रेक करने के लिए। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे आपको उसकी थर्मल स्टेबिलिटी बताई हुई है। HF की HCl से ज़्यादा है, HBr HCl की इससे ज़्यादा है और HI की सबसे कम है, ठीक है। मतलब आप जब ग्रुप में मूव करते हो तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। क्लियर हो गया। अब आपने बताना है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली ग्रुप 1 एलिमेंट्स की। ग्रुप 1 एलिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी, मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी बताई, मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बताई। नंबर 2 पे हम लोग आए थे, हमने ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स थे उनकी भी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने कंप्लीट कर ली। इसमें बल्कि बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं भी पढ़ी। हमने हैलोजन्स पढ़े, हैलोजन्स क्या हैं, फिर हमने बताया कि मेटल हाइलाइट क्या होते हैं, फिर मैंने ऑक्सीडेशन बताया, रिडक्शन बताया। उसके बाद फर्दर हमने एक नई चीज़ की, डैट इज़ हाइलाइट्स, ठीक है। हाइलाइट्स के बारे में बताया मैंने आपको, हाइलाइट्स क्या होते हैं, उनके रिएक्शन बताए। ये सारे आपने कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे आपके एंड पे एक एक्सरसाइज दी हुई है, हाउ डू हैलोजन रिएक्ट विद वाटर। दिस इज़ योर असाइनमेंट, ये आपने खुद करनी है और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपकी देखूंगी भी, और अगर कोई मिस्टेक होती है देन इंशाल्लाह मैं आपको इसे खुद करवाऊँगी, ठीक है। आज का टॉपिक आपने अच्छी तरह से इसे कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। क्लियर हो गया। वो जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे ना पीरियोडिक टेबल के एंड पे बेटे, दो बने हुए थे कॉलम्स, तो उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते थे। उनकी प्रॉपर्टीज़ हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे मैं अपना टॉपिक एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास, टेक केयर बेटे।